आप जोहो बुक्स पे अपना अकाउंटिंग करते हो और परचेज ऑर्डर को लेके मतलब सर दर्द हो जाता है कि परचेज ऑर्डर कैसे फिलअप करना है या फिर परचेज ऑर्डर कैसे प्लेस करना है। इस ये टॉपिक के ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको परचेज ऑर्डर रिलेटेड कोई भी क्वेरीज ना रहे। अगर कोई भी क्वेरी रहते है तो कमेंट भी कर सकते हो। हम समझते हैं कि परचेज ऑर्डर कैसे मैनेज करता है या फिर कैसे इशू किया जाता है जोहो बुक्स में। ठीक है, आ जाते हैं जो बुक्स की स्क्रीन पे। देखो जैसे यहाँ पे मैंने जो बुक्स के डैशबोर्ड के ऊपर मैं खड़ा हूँ। ठीक है, जो बुक्स का डैशबोर्ड है ये। यहाँ से अगर मुझे परचेज ऑर्डर बनाना है तो मुझे परचेज पे क्लिक करना होगा। लेफ्ट साइड पे पूरा लिस्ट आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे परचेज पे क्लिक करना है। फिर परचेज पे जाने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे परचेज ऑर्डर का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, परचेज ऑर्डर पे हम प्लस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही परचेज ऑर्डर के प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो न्यू परचेज ऑर्डर विंडो हमारे पास ओपन हो गया है। अभी यहाँ पे वेंडर नेम पूछ रहा है। अगर हमें वेंडर नेम देना है, अगर पहले से देखो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे पास एक वेंडर है, जो मैंने इसके ऊपर भी मैंने बताया है कैसे वेंडर को क्रिएट करना है, वो भी देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे वेंडर को सिलेक्ट कर लेना है और अगर क्रिएट नहीं है तो यहाँ से भी डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, वेंडर को क्रिएट कर सकते हो। तो वेंडर पे क्लिक कर लेना है। जैसे मैंने वेंडर पे क्लिक किया तो बाकी सारे डिटेल्स जो हमारे पास आ गया। वेंडर में हमने फिलअप करा था जीएसटी नंबर, जिसके हिसाब से उसने स्टेट वगैरह सारा एक्चुअल में ले लिया है। अगर बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस अलग करना चाहते हो या फिर कुछ करना चाहते हो तो यहाँ पे न्यू एड्रेस पे क्लिक करना होता है और सारा चीज़ें जो है वो फिलअप करना पड़ता है। ठीक है, अभी के लिए मैं फिलअप नहीं करता, यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। ठीक है, फिर नीचे आ जाते हैं। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है कि डिलीवरी एड्रेस। अभी डिलीवरी एड्रेस मतलब हम जो परचेज ऑर्डर कर रहे हैं तो वहाँ से परचेज का जो डिलीवरी होगा, जो सामान का डिलीवरी होने वाला है, तो वो जो सामान हमें कहाँ चाहिए, यहाँ पे क्या मतलब क्या क्या ऑप्शन है। यहाँ पे है ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हमें अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, या फिर दूसरा ऑप्शन है कस्टमर। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम परचेज ऑर्डर प्लेस करते हैं एंड वहाँ से ही हम डायरेक्टली कस्टमर को डिलीवरी कर देते हैं। मतलब हम हमारे जगह पे, मतलब हमारे गोडाउन या फिर हमारे दुकान पे या फिर अपन हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे कोई सामान लाते ही नहीं है, डायरेक्टली यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आपको डायरेक्टली कस्टमर के घर पे डिलीवरी कराना है, मतलब कहीं और, तो यहाँ पे कस्टमर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होता है और यहाँ पे सिलेक्ट कस्टमर क्लिक कर सकते हो। मतलब कस्टमर के अंदर जो सारा है डिटेल्स, एड्रेस वगैरह सारा कुछ यहाँ पे फिलअप होता है। जैसे एक कस्टमर है, अगर मैं कस्टमर के घर पे डिलीवरी करना चाहता हूँ तो यहाँ पे कस्टमर सिलेक्ट कर लूँगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे मतलब ऑर्गेनाइजेशन पे आए, मेरे गोडाउन पे आए, तो मैं क्या करूँगा, ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑप्शन को मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। मतलब हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्लेस हमने जब बनाया था ये अकाउंट तो तब डाले थे, अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। देखो चेंज डेस्टिनेशन टू डिलीवर, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो जो है हमारा वो रहने देते हैं। अभी आ जाते हैं परचेज ऑर्डर। यहाँ पे जो नंबर आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो यहाँ पे सेटिंग्स का एक ऑप्शन दिख रहा है, सेटिंग्स पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कॉन्फ़िगर परचेज ऑर्डर प्रेफरेंस करके एक विंडो ओपन होगा, जहाँ पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा जो परचेज ऑर्डर में जो नंबर लगने वाला है वो मैनुअली लगेगा या फिर ऑटो जनरेटेड होगा। ऑटो जनरेटेड किस हिसाब से होगा, देखो यहाँ पे पीओ रहेगा प्रीफिक्स के लिए। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये दो ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे पीओ रहेगा और नेक्स्ट नंबर जो होगा 2, मतलब लास्ट में देखो 4 टाइम्स 0 के बाद 2 क्यों आ रहा है, ऑटो जनरेट के हिसाब से तो 1 आना चाहिए था। एग्जैक्टली 1 ही आता, पर मैंने इसके पहले एक परचेज ऑर्डर बनाया है तो ये सेकंड है, इसलिए सेकंड दिखा रहा है। अगर यहाँ पे मैं चेंज करना चाहूँ तो चेंज भी कर सकता हूँ, लेकिन ऑटो जनरेटर में क्या होता है कि एक परचेज ऑर्डर बनाया, इस पर 2 आया, मतलब अगला जो बनाओगे उस पर 3 आएगा, तो ये होता है ऑटोमेटिकली। और अगर चाहते हो इंटर करना परचेज, मतलब परचेज ऑर्डर पे जो नंबर होगा वो मैनुअली इंटर करना, तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो मैंने ऑटो जनरेट पे ही क्लिक किया, इतनी मेहनत तो मैं करता नहीं, ऑटोमेटिकली जनरेट करने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करता हूँ तो परचेज ऑर्डर का जो है नंबर आ गया। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लेजीनेस दिखाया कि मैंने मैनुअली नहीं करा। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो ज़रूर मैनुअली करो, ठीक है, आलसी मत बनो। तो यहाँ पे रेफरेंस का भी कुछ आप दे सकते हो, रेफरेंस नंबर। तो फिर यहाँ पे डेट आ जाता है, मतलब डेट तो यही रहेगा जिस डेट पे हम मतलब ऑर्डर प्लेस या फिर ऑर्डर परचेज ऑर्डर ये कर रहे हैं, तो डिलीवरी डेट हमें डालना पड़ेगा। डिलीवरी अभी कब कब चाहिए, जैसे मान लो डिलीवरी हमें संडे को चाहिए, तो मैं संडे वाले डेट को सिलेक्ट करूँगा। अगर डिलीवरी मतलब कोई भी डेट में चाहिए, मेरे को संडे को चाहिए तो मैंने संडे पे क्लिक किया। यहाँ पे देखो डेट ऑटोमेटिकली ले रहा है। पेमेंट टर्म्स यहाँ पे ऑप्शंस आ जाता है, आप यहाँ से कोई भी मतलब सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ड्यू ऑन रिसीव कर लेता हूँ। फिर कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं नीचे, देखो अभी मेन पार्ट पे हम आ जाते हैं। देखो यहाँ पे आइटम डिटेल्स, मतलब कौन सी चीज़ों का हम क्या कर रहे हैं, परचेस ऑर्डर कर रहे हैं, मतलब कौन कौन सी चीज़ें जो हम लिस्ट कर रहे हैं।
तो यहाँ पे देखो आइटम डिटेल्स के नीचे एक बॉक्स दिया गया है, इस पर क्लिक करते ही हमारे पास जो जो आइटम है वो हमारे पास ओपन हो जाएगा। जैसे मैंने ऐसे ही आइटम बनाया था दो एक कोर्स के लिए, मतलब ये आइटम अपने हिसाब से बनाना, आइटम कैसे बनाना है इसके ऊपर भी अगर आपको डिटेल में जानना है तो कमेंट जरूर करना, मैं उसके ऊपर भी डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे और मतलब मैं आइटम मेरा चूज़ कर लेता हूँ जिसपे मैं डिस्क्रिप्शन डाल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आइटम मैंने चूज़ कर लिया, फिर देखो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी दिखा रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिखा रहा है या फिर मतलब किस हिसाब से चाहिए, तो यहाँ पे मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रहने दिया। और यहाँ पे क्वांटिटी 1 है, मैंने इसको क्वांटिटी को चेंज किया, मान लो 2 कर दिया। और फिर यहाँ पे रेट मेरा आ जाता है, टैक्स रेट यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है क्योंकि हम टैक्स रेट डाले थे। अगर चाहो तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके टैक्स रेट भी चेंज कर सकते हो, तो 18%, 5%, 40%, मतलब अपने हिसाब से। तो यहाँ पे 12% रहने देते हैं, तो ऑटोमेटिक जो है हमारा अमाउंट कैलकुलेट हो रहा है, ऑटोमेटिक नंबर कैलकुलेट होके आ गया। फिर देखो यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाता है कि आइटम डिटेल्स, मतलब और भी एक आइटम हम ऐड कर सकते हैं। देखो अगर मेरा आइटम क्रिएट है तो ठीक है, अगर मेरे पास अभी आइटम क्रिएट नहीं होता तो मैं क्या करता, न्यू रो पे क्लिक करता, तो यहाँ पे एक रो इंसर्ट होता, आइटम नहीं इंसर्ट होता। ऐड न्यू रो मतलब देखो यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो एक और मतलब आइटम जो है सिलेक्ट करने का जगह बन जाता है, पर आइटम क्रिएट के लिए यहाँ पे क्लिक करना। और देखो यहाँ पे अगर आपका कोई आइटम नहीं दिखा रहा होगा तो यहाँ पे ऐड न्यू आइटम पे क्लिक कर देना, जिससे कि देखो मैं क्लिक करके दिखा भी देता हूँ, जिससे कि मेरे पास ये आइटम क्रिएशन का विंडो ओपन हो जाता है। इसको हम डायरेक्टली यहाँ से बना सकते हैं, पर हमारे पास कुछ आइटम है तो हमने एक और आइटम को सिलेक्ट कर लिया, इसको फिलहाल के लिए हटा देते हैं, ठीक है। तो एक आइटम मैंने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पूरा डिटेल में डाल सकते हो, उतना डिटेल में आप अगर डालना चाहो तो डाल सकते हो। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, पीस जैसे मान लो मैंने यहाँ पे पीस को चेंज कर दिया, जैसे 28 का, चलो 20 पीसेस, ओके 20 पीसेस। प्राइस यहाँ पे दिखा रहा है, जीएसटी रेट यहाँ पे आ गया, चेंज करना चाहो तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। फिर यहाँ पे अमाउंट, एक्चुअल फाइनल अमाउंट जो है हमारे पास बन के आ गया। अभी अगर हमें और कोई आइटम नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे बिल्कुल नीचे आ जाएंगे, और अगर आपको और कोई आइटम इस पे ऐड कराना है तो यहाँ पे ऐड न्यू रो पे क्लिक करना है, ठीक है। नीचे हम आ जाएंगे, यहाँ पे देखो अगर डिस्काउंट देना है, डिस्काउंट कॉलम को थोड़ा सा बारीकी से हम समझ लेंगे। देखो डिस्काउंट मतलब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ कि 2%, ठीक है, 2% मैंने डाला तो यहाँ पे क्या होगा, 2% का डिस्काउंट जो है वो लग जाएगा। यहाँ पे देखो डिस्काउंट यहाँ पे क्या लग रहा है, 2% का। पर अगर यहाँ पे मैं 2% नहीं, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 2 रुपये का बस डिस्काउंट लगे, समझ रहे हो, मतलब अगर मैं परसेंट में चाहता हूँ तो यहाँ पे परसेंट साइन रहेगा। अगर मैं चाहता हूँ एक ही बारे में चलो 100 रुपीज़ में ऑफ दे दूंगा या फिर 1000 रुपीज़ में ऑफ दे दूंगा, इतने तक का खरीदी की है, तो यहाँ पे जाके मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा और रुपीज़ सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे ही रुपीज़ सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ से क्या होगा, 2 रुपये माइनस हो रहा होगा। और अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे देखो कितना 8059 समथिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये परसेंटेज और रुपीज़ का गेम है, और अगर मुझे कुछ डिस्काउंट देना ही नहीं है, मैं चाहता हूँ कि खाली ही बिके मेरे पास, तो मैं डिस्काउंट को बिल्कुल हटा दूंगा। तो यहाँ पे सारा डिटेल्स फिलअप करने के बाद यहाँ पे टैक्स भी दिख रहा होगा, या फिर नोट्स अगर आप कुछ डालना चाहो तो यहाँ पे नोट्स डालना होता है। और अगर टर्म्स एंड कंडीशंस आपको डालना है, कोई भी बिजनेस का अगर आपको टर्म्स एंड कंडीशंस डालना है तो यहाँ पे डाल सकते हो मुझसे परचेज ऑर्डर के लिए, ठीक है। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेव पे पहले क्लिक करते हैं, सेव एंड सेंड पे नहीं करते, सेव पे क्लिक करते हैं। तो हमारे पास परचेज ऑर्डर जो है वो ड्राफ्ट के हिसाब से, देखो यहाँ पे ड्राफ्ट दिखा रहा है, तो ड्राफ्ट के हिसाब से हमें दिख रहा है पूरा बिल हमारे पास, ठीक है, ड्राफ्ट में दिख रहा है। जैसे ही हम मार्क एज इशू पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे जैसे ही मार्क एज इशू पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे हमारा क्या है, इशू बन के आ गया है, ये पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से परचेज ऑर्डर को क्रिएट करना होता है जोहो बुक्स में। जोहो बुक्स एक बहुत बढ़िया फीचर मतलब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जिससे आप पूरा अपना बिजनेस क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, वो भी अपने फ़ोन से भी कभी कभी तो मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप सारा चीज़ें करिए और बहुत अच्छे से अपना अकाउंटिंग का जो है वो सारा चीज़ें मैनेज करिए। और अगर आइटम क्रिएशन या फिर परचेज ऑर्डर में ही और कोई डाउट या क्वेरीज रह जाता है तो कमेंट्स करना मत बोलना, ज़रूर कमेंट करना।